फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, दैट मीन्स द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको कितना रिटर्न मिलेगा, वी वांट टू चेक दैट। मीनिंग है इस रेशो का कि यह जो रेशो है वो ब्याज व कर घटाने के पश्चात, आफ्टर, दैट मीन्स आफ्टर आपके जो प्रॉफिट हैं, शुद्ध लाभ व अंशधारियों के विनियोगों और स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्या करता है ये रेशो? क्या करती है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड द प्रोप्राइटर फंड, अंशधारियों के विनियोगों अथवा स्वामित्व कोषों के प्रोप्राइटर फंड्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके कि व्यवसाय में स्वामित्व कोषों से अभिप्राय, प्रोप्राइटर फंड से वो किसको लेके चल रहा है, व्हाट इट्स मीन? प्रोप्राइटर फंड मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस एंड माइनस कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जब हमने प्रोप्राइटर रेशो निकाली थी, ठीक है। तो प्रोप्राइटर फंड्स उसी से रिलेट करता है, बस उसके अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं थे, यहाँ वो हमने ले ली हैं क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग नेट प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर हुए होंगे तब वो सब खर्चे करने के बाद, इनकम होने के बाद भी नेट प्रॉफिट निकला होगा, दैट्स वाई वी यूज्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इंटरप्रिटेशन, ये रेशो बताती है कि शेयर होल्डर के या स्वामियों के कोषों पर अर्जन दर क्या है। देखिए छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड द ओनर। शेयर होल्डर कुड बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, बट द स्वामी शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओनर ऑफ द कंपनी दे आर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये इसलिए दोनों को लिया है, यहाँ पे प्रेफरेंस भी लिया है और इक्विटी भी लिया है। तो उनके जो कोष हैं उन्होंने जो पैसा लगाया, उनकी अर्जन दर क्या है, उनकी अर्निंग रेट क्या है। तो यह अर्निंग रेट समता पर व्यापार की नीति के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायक होती है, ठीक है। तो आपकी जो ये रिटर्न रेट है, अर्जन दर है, वो समता, जब व्हेन यू यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के संबंध में भी निर्णय लेने में भी ये आवश्यक होती है। और स्वामित्व कोषों पर अधिक अर्जन दर को अच्छा भी माना जाता है कि आपके जो स्वामी हैं, ओनर हैं, उन कोषों पर अगर अच्छी अर्जन दर हो रही है तो वो आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। तो सामान्यतः यह जो अर्जन दर है वह है प्रचलित ब्याज दर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस कि व्यवसाय में वित्तीय संबंध में अनुपातिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि उसके माध्यम से ही व्यवसाय की कुल लाभदायकता और प्रबंधकीय अर्थ प्रबंधन की योग्यता की जांच की जा सकती है। इसके उपयोग भी निम्नलिखित हैं कि यह अनुपात क्या करता है, अंशधारियों के विनियोग पर अर्जन शक्ति प्रकट करता है कि जितने शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, उनकी अब अर्निंग क्या है, अर्निंग उनकी कैपेसिटी क्या है। विनियोग पर संतोषप्रद प्रत्यय अगर प्राप्त करना है तो प्रत्येक विनियोजक का उद्देश्य भी होता है। तो यह अनुपात संस्था के स्वामियों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवसाय की सफलता की सीमा बताता है कि कितना वो अर्जन कर पा रहा है अपने विनियोगों पर, अंशधारियों स्वामियों के विनियोगों पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सिग्निफिकेंस और इसके उपयोग हैं। तो इसके बाद सेकेंड है कि उसी उद्योग में लगी अन्य फर्मों की तुलना करके उसी प्रकृति के अन्य उद्योगों में इस अनुपात की तुलना करके संस्था द्वारा प्रत्यय दर की वांछनीयता निर्धारित की जाती है। कि हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि उसी बिजनेस में लगी हुई, उसी इंडस्ट्री में अदर जो फर्म्स हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं और उसी प्रकृति के अन्य उद्योगों की, वही सेम नेचर का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सेम नेचर का जो बिजनेस है उसकी अदर जो फर्म्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं और संस्था द्वारा प्राप्त प्रत्यय दर को निर्धारित की जा सकती है। कुछ लिमिट तक तो, कुछ सीमा तक तो इस अनुपात के माध्यम से व्यवसाय की भावी अर्जन क्षमता का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि भविष्य में जो व्यवसाय है वो कितना अर्न करती रहेगी रिटर्न पर, ठीक है। जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया उस पर वो कितना अर्न करती रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, जर्नल रिजर्व है 60,000 के, कैपिटल रिजर्व है 50,000 की, 12% डिवेंचर 3 लाख के हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में 2,50,000, इंटरेस्ट चार्जेस हैं 36,000 के और टैक्स रेट है 30%। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? सिंपल, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट का? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100। तो हमारा नेट प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? देखिए नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में निकाल के दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना था? 2,50,000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 36,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 36,000। देखिए दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट चार्जेस 36,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड टैक्स था, आपको आफ्टर वाला चाहिए तो सारे आपको लेस करना पड़ेगा। जैसे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हो, 36,000 का है। अब आपका कितना बचा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने टैक्स नहीं दिया, पर नेट प्रॉफिट आफ्टर तो इंटरेस्ट आ गया आपका 2,14,000। फिर आप इनकम टैक्स की रेट दे रखे 30%, उस रेट पर आप निकाल लोगे 64,200, ठीक है। डिडक्ट कर दिया आपने 64,200, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया 1,49,800। क्लियर है, सिंपल भी है। शेयर होल्डर फंड्स भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर लोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, सबकी अमाउंट दे रखी है 2 लाख, 1 लाख, 60,000, 50,000 और टोटल हो जाएगा 4,10,000। तो आप रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो 1,49,800 डिवाइडेड बाय 4,10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 36.54%। तो ये था क्वेश्चन आपका। क्या निकालनी थी आपको? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर?